नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ 4 इंची दीवार लगा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं। और इसमें एक दीवार ये है, इसका हम दाढ़ा बना रहे हैं। ये भी काफ़ी लंबी दीवार है और ये वाला दीवार लगा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं। तो इसमें मैं दिखाने वाला हूँ, ये मतलब इसमें किस तरीके से मतलब कि इसमें जोड़ काटेंगे कि बिल्कुल बीचों बीच में, जैसे ये नीचे वाला ईंट है इसके बिल्कुल बीचों बीच में जोड़ आएगा। और ये दाढ़ा भी किस तरीके से साहुल करना, मसाला बिछाना, सूत बांधना, A to Z जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आप ध्यान से देखें और आप भी सीखें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डेली लगा हुआ है, जैसे नीचे साबुत ईंट लगा हुआ है, तो आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि मान लीजिए कि इधर तो बढ़िया तरीके से जोड़ कटा हुआ है और ये डेली लगा हुआ है, तो जब इधर का चुनाई लगेगा तो ये डेली रहेगा तो जोड़ अच्छी तरीके से नहीं कटेगा। तो मैं बताना चाहूँगा जी, ये डेली जो भी लगा हुआ है ये ऊपर वाला ईंट को अड़ाने के लिए लगा हुआ है। ये जब इधर का हम चुनाई लगाएंगे तो साथ साथ में ये वाला जो भी डेली लगा हुआ है ये निकलता जाएगा, और इधर का भी जैसे इधर जोड़, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से कटा है, वो वैसे ही इधर भी जोड़ कटेगा। तो मैं इसमें किस तरीके से मसाला बिछाता हूँ और साहुल करता हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये दोस्तों 4 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट है। कई जगह 5 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट का मसाला बनाया जाता है 4 इंची दीवार के लिए। और इस तरीके से बिल्कुल बराबर मसाला बिछा लेना है। यहाँ कभी भी बांधे तो ज़्यादा दूरी तक मसाला ना बिछाएं। और सबसे पहले एक ईंट लेंगे हम, यहाँ पे इधर वाला जो नुकर है और इधर वाला नुकर है उसमें मिला के एक ईंट को हम इस तरीके से रख देंगे, और दूसरी जो ईंट आएगा हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये ईंट और ये ईंट बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना दोस्तों, जो कभी ये ऊंचा हो जाए तो ये नीवा हो जाए, तो वो भी मतलब कि ऐसे भी गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से, जैसे ये वाला ईंट हम इधर को डाले हुए हैं, तो जो ये लंबा ईंट इधर को डाले हुए हैं, तो कितना बढ़िया तरीका से ये जोड़ कट गया इसका। अब यहाँ पे इस नुकर में और इस नुकर में 2 जगह साहुल कर लेना है। मतलब एक ही ईंट से करना है, ईंट कभी भी नहीं बदलना है। तो मैं ये वाला ईंट से साहुल कर रहा हूँ। तो जब भी साहुल करना है थोड़ा सा की गैप रखना है यहाँ पे। और ये जो नुकर है यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से केंडा जो है वो ये बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरीके से टेढ़ा नहीं करना है। और ध्यान रखना है जो मतलब यहाँ तो हम उंगल रखते हैं यहाँ पे, तो ये सूत में भी नहीं लगना चाहिए, सूत भी बिल्कुल सही, ये केंडा यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ना है। और यहाँ भी हम साहुल कर लेंगे। तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये नुकर से हम साहुल को मिलाए हैं, तो जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ा सा की गैप है, उतना ही मतलब कि ये हर एक ईंट में ऊपर से नीचे तक जितना हम ऊपर तक चुनाई लगाते जाएंगे उतना ही गैप रखते जाएंगे। अब ये 2 दर्ज है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ से हम साहुल किए यहीं से ईंट को मिलाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे जो आगे में ये ईंटा उधर को है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में करके और खींच के यहाँ बांध देना है। और जब खींच के बांधेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा कि यहाँ गैप दे देंगे। अब चलते हैं दूसरी ठेहे की तरफ। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं ये ऊपर में साबुत ईंट लगा है, मतलब साबुत ईंट है, तो इसका हम जोड़ किस तरीके से काटते हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे मसाले को पहले बिछा लेंगे इस तरीके से। 4 इंची दीवार है तो पूरा बराबर ईंट पे मसाला रखना है, ये ना दोस्तों जो कम बेस नहीं हो, नहीं तो तभी दीवार टेढ़ा होने का चांस होता है। तो यहाँ पे एक इस तरीके से ईंट को रख देना है पहले। ये आधा ईंट है, यानी कि जो नीचे हम ईंट लगाए हैं इसी के बिल्कुल साइज का बिल्कुल बराबर है। और दूसरा जो ईंट होगा हमारा यहाँ आ जाएगा। तो मैं नीचे दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये देख सकते हैं नीचे जो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से जोड़ कट गया इसका। और उसके बाद में यहाँ भी एक ही ईंट से साहुल कर लेना है। तो यहाँ हम जैसे कि देख सकते हैं ये नुकर में मिलाए हुए हैं
और यहाँ पे जितना गैप हम उस कोने में रखे हुए थे उतना ही गैप यहाँ साहुल में यहाँ भी हम गैप रखे हुए हैं। और पीछे वाले ईंट से हम साहुल किए उसी ईंट से अब मिलाएंगे सूत को आगे। और ये जो आगे वाला ईंट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में सटा लेना है। और जब भी बांधेंगे इसको तो हल्का सा, जैसे हम वहाँ पर थोड़ा सा ये जैसे सूत है उतना हम गैप दिए हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी इतना ही गैप दे देंगे। अब आ चुके हैं दूसरी ठेहे की तरफ। फिर अब यहाँ पे दीवार के ऊपर किस तरीके से मसाला रख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ भी हमारा ठेहा बन गया है और वहाँ भी ठेहा बन गया अच्छी तरीके से। अब मतलब इस तरीके से दोस्तों आप जितना लंबी दीवार हो आप इस तरीके से मतलब ठेहा बांध के और चुनाई लगा सकते हैं। तो दीवार के ऊपर हम मसाला पहले हम रख दिए हैं और इसको फैलाते किस तरीके से हैं तो ये जैसे सूत दिख रहा है इसी के नीचे से करनी को हम यहाँ इस तरीके से हल्का हल्का पहले ऊपर नीचे इस तरीके से करेंगे। मतलब करनी बिल्कुल बराबर रखना है इस तरीके से, ये ना दोस्तों जी इस तरीके से झुकना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल करनी बराबर रखेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला बिछता जाएगा। और उसके बाद में एक बार करनी को यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे और दूसरी बार में यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से यहाँ से वहाँ तक मसाला बिछ चुका है। अब यहाँ पे इस तरीके से ईंट को रख के और हल्का सा ठोक देना है ईंट को। और गैप की बात करें तो ये दर्ज है बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे ये उंगल है हमारा यहाँ पे इतना ही हर एक ईंट में हम गैप देते जा रहे हैं। और जो भी ईंट हम लगा रहे हैं जैसे कि मैं नीचे दिखाना चाहूँगा कि कितना बढ़िया तरीका से इसका ये जोड़ बिल्कुल बीचों बीच ये जोड़ कट रहा है। जैसे कि ये ज्वाइंट है इसके बिल्कुल बीचों बीच में जोड़ कट रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके से जोड़ काटें। और एक बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कोई भी ईंट रख रहे हैं तो ईंट रख रहे हैं तो जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जितना भी हम ईंट लगाए हुए हैं जैसे हम थोड़ा सा कि गैप यहाँ पे सूत इतना गैप दिए हैं उतना ही हर एक ईंट में जैसे कि ये गैप है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं पूरा इतना ही गैप हम रखते हैं। ये ना दोस्तों मतलब गैप इसलिए हम रखते हैं कि मान लीजिए कि इसमें हमारा जब सूत सट जाएगा तो दीवार टेढ़ा होने का भी चांस होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा कि गैप रखते हैं यहाँ पे। और जब चुनाई दोस्तों ये लग जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से तो जब भी ईंट रखें मतलब कि ये नीचे भी यहाँ पे जैसे ये कोर में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलना चाहिए ना जो दोस्तों ये नुकर बाहर नहीं होना चाहिए ना तो चुनाई देखने में अच्छा नहीं लगता है। जब चुनाई लग जाए तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से खाँच के इसको जितने जोड़ है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है। और उसके बाद इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। अब आ चुके हैं दूसरे ठेहे की तरफ, यानी कि मैं पहले दिखाना चाहूँगा जैसे ये साबुत ईंट नीचे लगा हुआ था इसके ऊपर जोड़ काटने के लिए फिर हम ऊपर ये आधा ईंट लगाए हैं तो फिर इसका हम जोड़ किस तरीके से काटेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीका से। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे नीचे आधा लगा हुआ है तो आधा नीचे लगा हुआ है तो इसके ऊपर हम जब साबुत ईंट रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से तो बढ़िया तरीका से इसका जो जोड़ है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कट जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से इसका जोड़ कट गया, ये बिल्कुल बीचों बीच जोड़ कट गया। अब यहाँ पे फिर साहुल कर लेना है एक ही ईंट से, जिस ईंट से हम पहले साहुल किए थे उसी ईंट से हम फिर साहुल कर लेंगे। और फिर जैसे हम अकेले लगा रहे हैं तो वहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हम ईंट नीचे ही वाले राधा में हमारा बना हुआ है तो उसी ईंट से मतलब हम फिर यहाँ मिला लेंगे, मिला के आगे वाले ईंट को सही करके और सूत बांध देंगे यहाँ पे। और फिर चलेंगे दूसरी ठेहे की तरफ, यानी कि अकेले लगा रहे हैं फिर। और नहीं तो अगर मान लीजिए कि दूसरे ठेहे की तरफ कोई दूसरा मिस्त्री लगा रहा है फिर तो आपको एक ही साइड बांधना पड़ेगा, अगर अकेले लगा रहे हैं तो दोनों साइड बांधना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दूसरी ठेहे की तरफ मैं फिर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा जैसे हम एक ईंट इस तरीके से लगाए थे, दूसरा ईंट जो था हमारा इस तरीके से था।
तो कितना बढ़िया तरीके से जोड़ काटा था। इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं, तो मसाला दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से बिछा लेंगे। और उसके बाद में एक ईंट हम पहले इधर नुकर में और पीछे वाला नुकर में मिला के बिल्कुल अच्छी तरीके से रख देंगे। 4 इंची का दीवार जो होता है उसको ज़्यादा दोस्तों हिलाने का कोशिश ना करें, नहीं तो दीवार टेढ़ा भी हो सकता है। और एक डेली हम यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। और ये डेली भी साहुल करना है और ये भी साहुल करना है, मतलब जिस ईंट से हम पहले साहुल किए थे उसी ईंट से हम फिर साहुल कर लेंगे। तो एक बार साहुल और दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा कि गैप है, उतना ही दोस्तों आप लोग भी गैप रखें। अब यहाँ से जितना ऊपर तक चुनाई करते जाइएगा उसी ईंट से साहुल करना है, एक ही ईंट से साहुल करना है। और इधर भी उसी ईंट से कर लिए हैं साहुल। और ये जो दर्ज है इसको नहीं भर रहे हैं क्योंकि इसको निकालना है, इसलिए नहीं भर रहे हैं इसको। और उसके बाद में यहाँ से मिला के और अच्छी तरीके से सीधा कर लेंगे और फिर सूत को बांध देंगे यहाँ पे। और फिर आगे मसाला बिछाते और चुनाई लगाते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। कभी मसाला बिछाना है जैसे सूत भी लगा हुआ है तो इसके नीचे से ही बिछाएं, तो मसाला जो होगा बढ़िया तरीके से बिछेगा और सूत भी नहीं हिलेगा थोड़ा सा भी। तो जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से ठोक के, और नीचे भी ध्यान देना है जो ये नुकर और ये नुकर बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। और चुनाई लगाते जाएं। अगर मान लीजिए कि चुनाई लगा के साथ साथ में ये जो दर्ज है इसको भर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से खाँच के भरना है। और ये जो दर्ज की बात करें तो जैसे ये नीचे दर्ज है इसको इस तरीके से मसाला लेके और बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐसे टूट के और भर देना है इसको। और चाहे तो अगर मान लीजिए चुनाई जब लग जाए उसके बाद में चाहे तो इसमें दर्ज भी काट सकते हैं, और नहीं तो अगर झाड़ू मारना है चाहे तार ब्रश मार के भी साफ कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे कितना बढ़िया तरीका से ये जोड़ कटा हुआ है। कई बार तो होता है कि मतलब मान लीजिए कि ये बीचों बीच जोड़ नहीं कटता है, थोड़ा ही 1-1.5 इंच ये जोड़ कटता है, उसमें मतलब कि 90% क्रैक आने का चांस होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ।